ऑपोजिशन की जबान कौन बोल रहा है? वुज़रा आपे से बाहर हो गए। शहबाज शरीफ का सबको मशवरा। मैंगल हाउस में कौन कौन आया? नाराज अरकान मान जाएंगे। ग्रीन बस कब चलेगी? होम सीरीज अपने वतन में। ख़वातीन को घरों में रहने की हिदायत। कोरोना केसेस में कमी और तूफानी बारिश की पेशगोई। आगाज में खबर आपको देंगे। विफाकी वुज़रा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर रख लिया है। ईवीएम के मामले पर बरस पड़े। फवाद चौधरी ने इल्जाम लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन की जबान बोल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को तनाज़ात से लहदा करे या इस्तीफा दे दे, ओहदा छोड़कर सियासत कर सकते हैं। शिबली फराज ने कहा इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखने की जहमत ही नहीं की। इलेक्शन कमीशन को ईवीएम का मामला नहीं टालने देंगे। अपोजिशन लीडर जो हुकूमत का यह मानना है, हमारा ये तज्जिया है और हमारी ये राय, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस वक्त अपोजिशन की ज़बान बोल रहे हैं और ईवीएम को जिस तरीके से डिस्क्रेडिट करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिस तरीके से वो मुस्बत जो मटेरियल था उसको एक्सक्लूड किया गया, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जो रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात हुकूमत लाना चाहती है उसके वो किसी मकसद के तहत उसके मुखालिफ। तमाम इलेक्शन मुतनाज़ा रहे, जहाँ पे जो बंदा हारा है वो कहता है इलेक्शन सही नहीं हुए। अब आप मुझे बताइए कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मटेरियल लेके आए, अपनी राय लेके आए, वो क्या चाहते हैं कि कैसे इंतखाबात जो है कराने चाहिए। यहाँ पर मैं जो दूसरे दो मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप आगे बढ़िए और इलेक्शन कमिश्नर साहब के जो फैसले हैं उनको खुद रिव्यू के। हमने एक टेक्नोलॉजी के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक प्रोटोटाइप बनाया जिसमें कि हमने इलेक्शन कमीशन को और पाकिस्तान के अवाम को, सियासी जमातों को हमने ये दावत दी कि वो आएँ, इसको टेस्ट करें और इसको देखें। लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या कि हमने ये देखा कि जो इलेक्शन कमीशन ने जो तावन जो उनको करना चाहिए था उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात बेबुनियाद हैं। हम शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन चाहते हैं। ऑपोजिशन शफाफ इलेक्शन की राह में रुकावटें खड़ी कर रही है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस वक्त ठप्पा माफिया ईवीएम के रास्ते में हायल है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो धांधली को परवान चढ़ाना चाहते हैं। रवा साल मुआशी तरक्की का साल है। मुल्क की बरामदात रिकॉर्ड सतह पर हैं। मुल्क में सनतें चल रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्रिकेट के अंदर भी न्यूट्रल अंपायर लेकर आए और यही हमारी कोशिश है कि हर इंतखाबात के बाद धांधली का जो शोर डाला जाता है कि धांधली हो गई, लेकिन अपोजिशन आज तक मुतबादल तजावीज़ जो है वो धांधली को रोकने के हवाले से कोई मुतबादल तजवीज़ नहीं लेकर आई। जो इंतखाबात हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि शहबाज शरीफ को और बिलावल जरदारी को जो है वो ठप्पा माफिया जो है वो सूट करता है, ठप्पे का निज़ाम सूट करता है और कहते हैं जी मशीन हैक हो जाएगी। तो हम ये इलेक्शन कमीशन को ये दरखास्त कर रहे हैं कि अपनी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करें। साफ और शफाफ इंतखाबात करवाना वो आपकी जिम्मेदारी है और शहबाज शरीफ, बिलावल जरदारी ये खुद धांधली को परवान चढ़ाना चाहते हैं, ये खुद ठप्पा माफिया के साथ रहना चाहते हैं। इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। पीआईडी में बैठकर इलेक्शन कमीशन पर हमले किए जा रहे हैं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी और शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब, कहा इलेक्शन कमीशन अराकीन को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उकसाने पर विफाकी वुज़रा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत पर उकसाना आईनी इदारों पर हमला है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद विफाकी वुज़रा आपे से बाहर हो गए। पहले इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी दी, अब मुतनाज़े बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया कि ईवीएम का मंसूबा असल में आइंदा आम इंतखाबात चोरी करने की साजिश है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कमीशन की साख बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों और दीगर तबकात को इलेक्शन कमीशन का साथ देना चाहिए। और सरबराह नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा है कि जमहूरियत के फ़रोग के लिए मिलकर काम करना होगा। कायद-ए-आज़म के ख्वाबों की ताबीर के लिए तमाम सूबों को साथ लेकर चलना होगा। कराची में मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि तमाम सूबों के अवाम का एहतराम ज़रूरी है। वसाइल की अवाम तक दस्तयाबी को भी यकीनी बनाना होगा।
मुल्क की सियासी क़यादत सरदार अताउल्लाह मेंगल के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए कराची पहुंची और उनके साहबजादे अख्तर मेंगल से इजहार अफसोस किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना था कि मरहूम की सियासी खिदमात याद रखी जाएंगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि अताउल्लाह मेंगल ने कानून की हुक्मरानी के लिए बहुत कोशिशें की। दीगर रहनुमाओं ने भी मरहूम को खिराज अकीदत पेश किया। मुल्क की सियासी क़यादत का सरदार अताउल्लाह मेंगल को खिराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कराची पहुंचे और सरदार अख्तर मेंगल से उनके वालिद की वफ़ात पर ताज़ियत की। चेयरमैन सेनेट सादिक सज्जरानी की भी ताज़ियत के लिए सरदार अख्तर मेंगल के घर आमद हुई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी अख्तर मेंगल से ताज़ियत की। सदर नून लीग शहबाज शरीफ भी कराची पहुंचे और ताज़ियत की। उनका कहना था कि अताउल्लाह मेंगल ने कानून की हुक्मरानी के लिए बहुत कोशिशें की। तमाम उम्र पाकिस्तान में आइन के बोलबाले, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए उन्होंने स्ट्रगल की और मैं समझता हूँ कि उनको हमेशा तारीख़ बहुत सुनहरे अंदाज में याद रखेगी। बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर भी मेंगल हाउस पहुंचे और ताज़ियत पेश की। MQM पाकिस्तान की तरफ से आमिर खान और रऊफ सिद्दीकी भी ताज़ियत के लिए मेंगल हाउस पहुंचे। रऊफ सिद्दीकी ने मरहूम को शेर पढ़कर खिराज अकीदत पेश किया। ख्वाब से जाकर मेरी आंखें ऐसे खून रुलाती हैं जैसे मख्तल में सब चेहरे मेरे अपने चेहरे हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने ताज़ियत के लिए आने वालों का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की लाहौर रवानगी के वक्त कराची एयरपोर्ट पर खातून का मुकालमा। खातून का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने लाहौर का बुरा हशर कर दिया है। जगह जगह कचरा देखकर दिल खराब होता है। पता ही नहीं चलता कि उस्मान बुज़दार कहाँ हैं। आपको लाहौर समेत पूरे पाकिस्तान को देखना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने निजी बैंक के नायब सदर आसिम सूरी को हिरासत में ले लिया है। जाली अकाउंट केस में अहम पेशरफ्त। तफ्तीश के दौरान FIA ने आसिम सूरी नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम बैंकर्स और गवाहान पर बयान बदलने के लिए दबाव डाल रहा था। आसिम सूरी निजी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ दी कंप्लायंस है। शहबाज शरीफ ने जाली अकाउंट केस में अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। बलोचिस्तान में वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के मामले पर नाराज अरकान को ताहाल मनाया ना जा सका। सेनेटर सरफराज बुगटी कहते हैं मुज़ाकरात जारी हैं, अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की जानिब से भी सियासी वजीर आला जाम कमाल के हक में मुजाहिरा भी हुआ। बलूचिस्तान में वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और इस्लामाबाद से आए सीनियर रहनुमा नाराज अरकान को मनाने में मसरूफ हैं। जराए का कहना है कि वोटिंग से कबल मामलात को तय कर लिया जाएगा। दूसरी जानिब सेनेटर सरफराज बुगटी कहते हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं। नाराज अरकान के सामने मुतादिद ऑप्शन रख दिए। सूबाई वजीर अब्दुल खालिक हजारा ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, नाराज अरकान के तहफ़्फ़ुज़ दूर करेंगे। इंतहाई उम्मीद है कि ये जो है मतलब ये अदम एतमाद की तहरीक जो है नाकाम होगी और जो छोटी मोटी जो है मतलब उनके खदशात है, उनकी गुजारिशात है, उन अपने साथियों पर उस पर भरपूर तवज्जो दिया जाएगा और उसे हल किया जाएगा। कोयटा में वजीर आला जाम कमाल के हक में मुजाहिरा भी हुआ। मुजाहिरीन ने वजीर आला के हक में नारे लगाए। अपोजिशन के 16 अरकान ने वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ 14 सितम्बर को तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी, जिस पर 21 सितम्बर को वोटिंग का इम्कान है। तवील इंतजार खत्म हो गया। कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसें चाइना से पहुंच गई हैं। 2 माह के बाद शहर में ग्रीन लाइन बस का सर्विस शुरू कर दी जाएगी। जदीद बसों की रुनुमाई कर दी गई है। बस में 40 सीटें हैं। किराया अभी तय नहीं किया गया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कराची में पहली बार जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जा रहा है। कराची के शहरियों का तवील इंतजार खत्म। ग्रीन लाइन बस मंसूबे के लिए 40 बसें चीन से पहुंच गईं। कराची पोर्ट पर स्टेट ऑफ आर्ट बसों की नकाब कुशाई। शहरियों को सफर के लिए मजीद 2 माह इंतजार करना पड़ेगा। बसों के ड्राइवर्स को तरबियत दी जाएगी। कराची के अंदर पहली दफा एक जदीद ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनने के लिए जा रहा है। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा कि क्रेडिट वफाकी हुकूमत को जाता है। वफाकी हुकूमत ने क्या कहा कि अगर K4 का मनसूबा 10 अरब की कॉस्टिंग हो या 100 अरब की कॉस्टिंग हो, वफाकी हुकूमत ने कहा हम इसे मुकम्मल करेंगे। अगेन ये क्रेडिट जाता है वफाकी हुकूमत को। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस मौके पर सेक्युलर रेलवे के मुतालिक भी खुशखबरी सुना दी। कहा दावों और काम में फर्क अब पता चलेगा। उन बसों में आप जब सफर करेंगे तो आपको डिफरेंस का पता चलेगा कि जो सिर्फ दावे और वादे करते हैं
और जो काम करते हैं उन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क होता है। ग्रीन बस में 40 सीटें हैं। किराया अभी तय नहीं किया गया। किराया अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन 10 to 40 अभी इंशाल्लाह होगा, स्टॉप टू स्टॉप। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 40 बसों की खेप अक्टूबर में पहुंचेगी। ग्रीन बस मंसूबे का आगाज 2016 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हुआ था। और सिंध हुकूमत के 13 साल में कराची के ट्रांसपोर्ट का क्या हाल हुआ? रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख कराची की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल दिखाने निकल पड़े। खटारा बसों में सफ़र किया, लोगों से उनकी मुश्किलात के बारे में पूछा। हलीम आदिल शेख का कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवाम की मुश्किलात दूर करने में मुकम्मल नाकाम रही है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शहर की खटारा बसें दिखाने आ गए। कारकुनों को साथ लिया, W11 की ड्राइविंग सीट संभाली और बस चलाकर दिखाई। इन बसों को जियाला बस सर्विस का नाम दिया। कारकुनान ने वजीर आला सिंध और आसिफ जरदारी के खिलाफ नारे लगाए। हलीम आदिल शेख ने सिंध सरकार को खरी खरी सुना दी। कहा सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर में कोई सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। वो शहर जो पूरी मुल्क को पालना, अगर कहूँ तो बुरी बात नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क का टैक्स पे करते हैं उसके शहर की। इस जनाजा नुमा बसों के अंदर हमारी बेटियां, हमारे बुजुर्ग ये सफेद रेश छतों पर बैठे होते हैं। बस में सवार आम खातून से पूछा गया कि उन्हें इस बस में बैठकर कैसा लगता है। सिंध गवर्नमेंट को यही मैसेज है कि आप अभी बस करें, मुद्दत गुजर गई है इस गदरगाड़ी में सफर करते हुए। हलीम आदिल शेख ने कहा विफाक अब कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर काम कर रहा है, लेकिन सिंध हुकूमत को जवाब देना होगा कि उन्होंने 13 साल में आखिर क्या किया। आगे बढ़ते हैं। चौक सरवर शहीद से नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली अजहर इकबाल चांडिया ने पहले एक अवामी इज्तिमा में नून लीग छोड़कर PTI में शमूलियत का ऐलान किया, फिर वीडियो बयान जारी कर दिया कि उन्होंने वजीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात नहीं की। उनका जीना मरना नून लीग के साथ है, पार्टी नहीं छोड़ी। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं नून लीग ने अजहर इकबाल को मुआफ़ी तलाफ़ी के बावजूद कबूल नहीं किया। चौक सरवर शहीद से मुंतखब नून लीगी रुकन पंजाब असम्बली अजहर इकबाल चांडिया की कलाबाजियां। पहले एक इज्तिमा में नून लीग छोड़कर PTI में शमूलियत का ऐलान किया। वजीर आला उस्मान बुज़दार के साथ अपने पुराने ताल्लुकात का तस्करा किया। PTI से समझ गिनों के मैं शमूलियत इख्तियार की थी। सरदार उस्मान बुज़दार साहब मेरे साथ एक पुराना ताल्लुक किया, उनके वाले फतेहमान खान बाद में उन्होंने वजाहती बयान जारी कर दिया। कहा उन्होंने नून लीग नहीं छोड़ी, उनकी वजीर आला उस्मान बुज़दार से भी अभी कोई मुलाकात नहीं हुई। सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे बात चल रही है कि अजहर अब्बास खान चांडिया ने सरदार उस्मान खान बुज़दार से मुलाकात की है। ये सरासर गलत है। आज मेरी कोई सरदार साहब से मुलाकात नहीं हुई। नून लीग ने अजहर अब्बास चांडिया को कबूल करने से इनकार कर दिया। नून लीग पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी कहती हैं कि उन्हें नून लीग ने मुआफ़ी तलाफ़ी के बावजूद कबूल नहीं किया। उन्हें नून लीग से निकाला जा चुका है, ये तोहफे शौक से कबूल फरमाएं। रुक करते हैं खेल के मैदान का। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान का अपने ही मुल्क में खेलने का आज़म। न्यूजीलैंड की टीम की हरकत के खिलाफ ICC में जाने का इंदिया भी दे दिया। कहा कि किसी दूसरे मुल्क में होम सीरीज नहीं खेलेंगे बल्कि अपने ही वतन में खेलेंगे। बांग्लादेश और श्रीलंका से भी राब्ता कर लिया। इंग्लैंड पाकिस्तान आने से मुतालिक जल्द फैसला करेगा। वसीम खान ने मजीद कहा कि गुज़श्ता 48 घंटे बहुत सख्त थे। जुमे की सुबह ESI के सरबराह ने फ़ोन किया और कहा कि टीम को खतरा है, मगर खतरे की नोयत बताने की जहमत न की। पाकिस्तानी इदारों के पास खतरे की कोई वार्निंग नहीं थी। न्यूजीलैंड ने जो किया बुरा किया। मामले को ICC में उठाया जाएगा। खबर आपको दे रहे हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान का ये कहना था कि हम होम सीरीज अपने ही मुल्क में खेलेंगे, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं खेलेंगे। उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम की हरकत के खिलाफ ICC में जाने का इंदिया भी दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और श्रीलंकन टीमों से भी इस हवाले से राब्ता किया गया है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान आने से मुतालिक जल्द फैसला करना है। वसीम खान ने कहा कि गुज़श्ता 48 घंटे बहुत सख्त थे। खतरे का किसने बताया, कब बताया, पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कैसे किया? न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने वजाहत पेश कर दी। चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड वाइट ने कहा कि जुमे को एडवाइजरी और थ्रेट लेवल तब्दील होने पर पाकिस्तान में रुकना मुमकिन नहीं था। खतरे की नौयत के बारे में नहीं बता सकते। न्यूजीलैंड क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव एथ मिल्स ने हकायक से पर्दा उठा दिया। कहा पाकिस्तान दौरे से कबल की भी टीम को धमकियां मिली, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया।
साबिक इंग्लैंड टीम के कप्तान माइकल वॉन ने पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज मंसूख ना करने की तजवीज़ पेश कर दी। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के पाकिस्तान में मैचेस यूएई में मुंतकिल करना समझदाराना फैसला होगा। अगर सफ़र करना गैर महफूज है तो मैच मंसूख करने के बजाय शिफ्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो पुरुमीद हैं कि मेंस और वुमेन्स टीमों के मैचेस मंसूख करने के बजाय हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की जानिब से 12 आने का ग्लास तोड़े जाने के बाद कौमी T20 कप अब भरपूर अंदाज में होगा। पहला मरहला रावलपिंडी और दूसरा लाहौर में होगा। ये टूर्नामेंट 25 सितंबर से शुरू होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मिस्र में कसीरुल मुल्की फौजी मशक़ ब्राइट स्टार 2021 20 ममालिक के फौजी दस्तों की शिरकत, आर्मी, नेवी और फजाइया के जवानों और असासों पर मुश्तमिल पाकिस्तानी दस्ते की कारकर्दगी मरकज़े निगाह रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।